हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सनी क्लासेस। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज ये अपना 12th डे है, 12वां दिन है। 30 डेज इन इंग्लिश स्पीकिंग। 30 दिन में हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए हमने जस्ट 1 आवर डेली देना है इंग्लिश को। तो आज हम करेंगे भी मैं चाहता हूं, वो चाहता है, उसके लिए हम करेंगे वॉन्ट। वॉन्ट का यूज करेंगे, वॉन्ट और wants। want और wants। wants जब कुछ हम चाहते हैं, मुझे कुछ भी चाहिए, जैसे मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, राम को एक अच्छा घर चाहिए, ठीक है, राम को एक टी शर्ट चाहिए, ठीक है, शीला को एक नई ड्रेस चाहिए, ठीक है, उसे एक जॉब चाहिए। तो ऐसे जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी वॉन्ट और वॉन्ट्स। वॉन्ट किसके साथ आएगा, वॉन्ट्स किसके साथ आएगा? आई, वी, यू, दे मीन्स आई और प्लूरल, आई के साथ, और बाकी जो एक से ज्यादा होंगे उनके साथ वॉन्ट का आएगा, और रेस्ट जो बच गए उनके साथ वॉन्ट्स आएगा। ठीक है, तो आज हम बनाते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ठीक है, मुझे 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 एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए। आई वॉन्ट अ मोबाइल। मुझे एक मोबाइल चाहिए, ठीक है। और सीता को किसी को भी सीता को एक कार चाहिए। सीता wants अ कार। सीता को एक कार चाहिए, ठीक है, सीता को एक कार चाहिए। मेरे भाई को एक बुक चाहिए। माय ब्रदर वॉन्ट्स आएगा, क्योंकि ये एक सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और आई के साथ आएगा वॉन्ट, और या दो के साथ आएगा। माय ब्रदर वॉन्ट्स अ बुक चाहिए, ठीक है। उन्हें एक फुटबॉल चाहिए। दे want a football ऐसे they want a football, मतलब जो आई, वी, यू, दे, मतलब एक, और आई के साथ और जो एक से ज्यादा है उनके साथ आएगा want, और जो सिंगुलर है ही, सी, इट, नेम, कोई भी जो डूअर है, ये अपना काम करने वाले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट, जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं और डूअर बोलते हैं ऐसे। तो जब ये इनको देख के हम वॉन्ट और वॉन्ट्स का यूज करेंगे। बहुत आसान है और काफी यूजफुल है, काफी हम बोलते हैं ऐसे। मुझे जॉब चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे एक दिन का ऑफ चाहिए, ठीक है ना, ऐसे हम बोलते हैं। मुझे एक चेयर चाहिए, मुझे एक पीसफुल जगह चाहिए, ठीक है, मुझे एक रूम चाहिए, कुछ भी, मुझे एक फैन चाहिए, जैसे हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट ए फैन, आई वॉन्ट ए रूम, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है हमने, मतलब ना बोलना है, उसे नहीं चाहिए ये चीज, या मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, या क्या उसे चाहिए, ऐसे हमने बोलना है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे डू और डज का। डू और डज यूज होगा। डू कहां पे आएगा, डज कहां पे आएगा? डू आएगा आई, वी, यू, दे, मतलब आई और प्लूरल के साथ, और डज आएगा सिंगुलर के साथ। डज का याद रख लो, बाकी सब आ जाएंगे, और आई और प्लूरल को याद रख लो, बाकी सब के साथ डज आ जाएगा। ऐसे हम बना सकते हैं। जैसे मुझे नौकरी चाहिए,
मुझे नौकरी चाहिए। हम ऐसे बोलते हैं, मुझे मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ऐसे बनाते हैं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आई वॉन्ट योर हेल्प, आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब लिखना है कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, तो ये डू नॉट आ जाएगा। यहां पे डू डज प्लस नॉट, यहां पे डू नॉट आ जाएगा। आई और डू नॉट want your help, I do not your help, I do not want your help। ठीक है, और क्या क्या मुझे आपकी हेल्प चाहिए, do I want your do I want your help, help, do I want your help, और do I not, क्या मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, do I not want your help, do I not want your help, ऐसे हम बना सकते हैं। उसे एक घर चाहिए, तो ही और he wants a house, उसे एक घर चाहिए, उसे एक घर चाहिए, he wants a house, उसे एक घर नहीं चाहिए, तो क्या आएगा, ये डज नॉट को हम यूज करेंगे। he does not want आएगा, ये wants नहीं आएगा, सिर्फ want आएगा, यस यहां आ गया। he does not want a house, he does not want a house, और क्या उसे एक घर चाहिए, क्या उसे एक घर चाहिए, तो ये डज आगे आ जाएगा। does he want a house, क्या उसे एक घर चाहिए, क्या उसे एक घर चाहिए, और क्या उसे एक घर नहीं चाहिए, तो ये डज ऐसे ही आएगा, यहां पे हम नॉट एड ऑन कर देंगे। डज ही नॉट want house, तो does he not want a house, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे he want a house, he does not want a house, does he want a house, does he not want a house, एक सेंटेंस को हम 4 फॉर्म में बना के 4 टाइप्स के बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो देन वी कैन, मतलब हम पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। हमने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछना है तो भी मतलब एक सेंटेंस को पकड़ के इसको आगे हम चेंज कर सकते हैं। ही को सब्जेक्ट को चेंज कर दो और हाउस की जगह कुछ और लिख दो, तो आप कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसे पुरानी स्कूटी चाहिए, उसे पुरानी स्कूटी चाहिए, तो हम बोलेंगे सी वॉन्ट्स एन ओल्ड स्कूटी, पुरानी ओल्ड स्कूटी चाहिए उसको। उससे पुरानी स्कूटी नहीं चाहिए, सी डज नॉट, अब आएगा डज, सी डज नॉट वॉन्ट ओल्ड स्कूटी। ओके, क्या उसे पुरानी स्कूटी चाहिए, डज सी वॉन्ट ओल्ड स्कूटी,
और क्या उसे पुरानी स्कूटी नहीं चाहिए? तो डज सी नॉट वॉन्ट ओल्ड स्कूटी, ऐसे हम बोल सकते हैं। उन्हें लैपटॉप चाहिए, उन्हें लैपटॉप चाहिए, तो ऐसे बोलेंगे दे वॉन्ट लैपटॉप, दे वॉन्ट लैपटॉप, उन्हें लैपटॉप नहीं चाहिए। दे डू नॉट वॉन्ट लैपटॉप, दे डू नॉट वॉन्ट लैपटॉप। और क्या उन्हें लैपटॉप चाहिए? डू दे वॉन्ट लैपटॉप, डू दे वॉन्ट लैपटॉप। और क्या उन्हें लैपटॉप नहीं चाहिए? डू दे नॉट वॉन्ट लैपटॉप। इन द लास्ट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर उन लोगों के साथ करें जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, अपनी स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।